आज डिस्कस कर रहे हैं जो वैल्यू एडिड मेथड है उसके क्वेश्चंस। वैल्यू एडिड मेथड के क्वेश्चंस कैसे होंगे, या फिर ओवरऑल तीनों मेथड के क्वेश्चन से डील करेंगे आज। जो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म बी और फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालना है, मतलब जीवीए एमपी निकालना है ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? परचेज बाय फर्म ए, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड। फर्म ए ने परचेज किया एब्रॉड से, जो कि है 60 lakhs। इसके बाद सेल्स दे रखी है फर्म बी की, सेल्स दे रखी है फर्म बी की जो कि है 180 lakhs। परचेज ऑफ फर्म ए, परचेज दे रखी है फर्म ए की फर्म बी से, ये अमाउंट में दे रखी है 100 lakhs। ये लैक्स में हो या करोड़ में हो, वैसे फिगर लैक्स में है। इसके बाद डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है फर्म ए की। डोमेस्टिक सेल्स मतलब इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म ए, ये गिवन है 220। इसके बाद एक्सपोर्ट्स दे रखा है फर्म ए का, मतलब इंडिया के बाहर सेल। फर्म ए का एक्सपोर्ट दे रखा है 60। इसके बाद हमें गिवन है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कितना अमाउंट ज्यादा है, वो अमाउंट दे रखा है 20। इसके बाद ये है फर्म ए का। इसके बाद हमें दे रखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। ये फर्म बी का दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है, और कितना है डिफरेंस दोनों के बीच का? 30। और लास्ट में दे रखा है परचेज फ्रॉम फर्म बी, परचेज फ्रॉम फर्म, सॉरी, परचेज बाई, परचेज बाई फर्म बी। परचेज हमें गिवन है फर्म बी की, जो उसने खरीदा है ए से, फर्म ए से। ये अमाउंट गिवन है 100। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वैल्यू एडेड फर्म ए का एंड फर्म बी का, मतलब जीवीएमपी निकालना है। सबसे पहले जीवीएमपी का फॉर्मूला, जीवीएमपी इज इक्वल्स टू, पहले निकाल रहे हैं केवल फर्म ए का, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले बात करें फर्म ए की सेल्स की। फर्म ए ने जो इंडिया के अंदर माल बेचा है वो है 220 लाख का। इंडिया के अंदर माल बेचा है 220 लाख का, और इंडिया के बाहर माल बेचा है 60 लाख का। इसका मतलब फर्म ए की टोटल सेल्स है 220 प्लस 60, ये तो आ गया सेल्स। प्लस हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है। हमें चेंज इन स्टॉक निकालना होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग वाले में से ओपनिंग वैल्यू माइनस करेंगे तो वो आएगा मेरा चेंज इन स्टॉक। इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, उसकी वैल्यू दे रखी है 20। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा है, तो ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हम कर देंगे माइनस, या फिर मैं कह सकता हूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20 लाख रुपए से कम है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 20 लाख ज्यादा है। हम यदि बात को रिवर्स कर दें तो होगी कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20 लाख रुपए कम है।
तो क्लोजिंग स्टॉक यदि ओपनिंग से 20 लाख कम है तो या तो ये सीधे माइनस कर दो, या तो वैल्यू सीधे माइनस कर दो, यहाँ पे -20, सीधे माइनस कर देंगे 20, या फिर ऐड करेंगे -20। हमें निकालना होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। या तो सीधे माइनस कर दो 20, या फिर ऐड करेंगे -20, तो अल्टीमेट माइनस ही होना है। और माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब पिछले प्रोड्यूसर से फर्म ए ने कितने रुपए का माल परचेज किया है। देखें, फर्म ए की परचेज, फर्म ए ने सबसे पहले एब्रॉड से परचेज किया है 60 का। फर्म ए ने एब्रॉड से परचेज किया है, विदेश से परचेज किया है 60 लाख का माल। इसके अलावा फर्म ए ने फर्म बी से माल परचेज किया है, वो किया है 100 लैक्स का। तो टोटल जो परचेज हुई है फर्म ए की वो हुई है 160, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 160 लाख। तो फर्म ए का जीडीपी एमपी या फिर जीवीएमपी आ गया 220 + 60, 20 हमें करने हैं माइनस, 280 - 20, 260, 260 - 160, ये आ गया मेरा 100 लैक्स। जो फर्म ए का जीवीएमपी आया है वो आया है 100 लैक्स। अब बात करें दूसरी रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है फर्म बी का जीवीएमपी। फर्म बी का जीवीएमपी, फर्म बी की सेल्स, फर्म बी ने जो सेल्स की है, फर्म बी की सेल्स, सेल्स फर्म बी की है 180, सेल्स फर्म बी की है 180। यदि इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट दिया होता तो वो काम का नहीं होता, क्योंकि हमें दे रखी है सेल्स। सेल्स मतलब इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर, टोटल सेल्स हमें गिवन है। यदि डोमेस्टिक सेल्स करके दे रखी होगी तब हमें एक्सपोर्ट वाला ऐड करना पड़ेगा। हमें इसमें गिवन थी सेल्स, तो वो सेल्स ग्रॉस होगी जिसमें डोमेस्टिक भी शामिल है और जो हमने अब्रॉड में बेची है, विदेश में सेल्स की है, वो भी शामिल है। तो 180 मेरा आ गया सेल्स। ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हमें इस बार क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही गिवन है +30, तो ऐड कर लेंगे 30, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो बी ने पिछले प्रोड्यूसर से माल परचेज किया है। फर्म बी ने 100 लाख का माल एक तो ये परचेज किया है, और फर्म बी की और कोई परचेज नहीं है, तो फर्म बी की परचेज आ गई 100 लैक्स। तो ये आ गया मेरा अमाउंट 110 लैक्स। जो जीवीएमपी आया है फर्म बी का वो आया है 110 लाख, 110 लैक्स। ये था मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखें, सेकंड वाले में हमें निकालना है जीवीए एमपी ऑफ फर्म ए। हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए एमपी निकालना है फर्म ए का। इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स परचेज किए हैं फर्म ए ने। फैक्टर इनपुट का मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब मशीन्स, इन्होंने जो भी परचेज किए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर रेंटेड वाले नहीं आ रहे, यहाँ पे परचेज वाले आ रहे हैं। हम लेबर एक तरह से उनकी सर्विसेज हायर करते हैं, जो भी हम लैंड है वो हम किराए पर लेते हैं, तो ये रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट परचेज की बात कर रहे हैं। तो परचेज के अंदर शामिल होगी केवल मशीन्स की वैल्यू। तो 5 लाख की परचेज दे रखी है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये दे रखा है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। ये दे रखा है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट 5 लाख। इन्होंने 5 लाख रुपए की मशीन परचेज की है, इस बार 5 लाख रुपए की मशीन परचेज की है। इसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं रॉ मटेरियल से। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2 लाख। इसके बाद हमें गिवन है सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, जो फर्म ए ने सेल्स की है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है जो कि दे रखी है 10 लैक्स। इसके अलावा डोमेस्टिक सेल्स के अलावा हमें गिवन है
इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो फर्म ए ने विदेश से परचेज किया है, इंपोर्ट दे रखी है, इंपोर्ट हमें गिवन है 50,000। और लास्ट आइटम जो हमें गिवन है वो है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग, या फिर मैं कह सकता हूं ये वैल्यू दे रखी है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वाली, जो कि 1 लाख है। मुझे निकालना है जीवीए एमपी ऑफ फर्म ए। तो फर्म ए का जीवीए एमपी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मेरी डोमेस्टिक सेल्स गिवन है 10 लाख और मुझे कोई एब्रॉड वाली सेल्स गिवन नहीं है, तो 10 लाख प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मुझे गिवन है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग से, तो मतलब 1 लाख करेंगे माइनस। तो मैं सीधे माइनस कर दूं 1 लाख, मैं सीधे माइनस कर दूं 1 लाख, माइनस 1 लाख, और माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पर मुझे 2 लाख रुपए का मुझे फैक्टरल इनपुट परचेज दे रखा है। अब यह गिवन नहीं है, ये फैक्टर इनपुट सॉरी नॉन फैक्टर इनपुट दे रखा है 2 लाख। ये नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर से परचेज किया है या इंडिया के बाहर से परचेज किया है। हमें ग्रॉस अमाउंट गिवन है 2 लाख, तो केवल 2 लाख माइनस करेंगे। ये टोटल अमाउंट है 2 लाख कि हमने इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर सब जगह से 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2 लाख, जीवीएमपी आ गया फर्म ए का 7 लाख। ये था क्वेश्चन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अगला कौन सा 15? अगला 15 था ना? यस सर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इनकम मेथड वाला है। हाँ, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमें इंफॉर्मेशन क्या है, पहले क्या निकालना है? हमें निकालना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, इसके साथ साथ हमें निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी मतलब जीवीएमपी मुझे निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? इंफॉर्मेशन है मुझे सबसे पहले दे रखा है फर्म ए सोल्ड टू फर्म बी गुड्स ऑफ 80 करोड़। फर्म ए ने फर्म बी को माल बेचा है, मतलब सेल्स रखी है सबसे पहले मुझे, सेल्स ऑफ फर्म ए। मुझे फर्म ए की सेल्स रखी है। फर्म ए ने फर्म बी को माल बेचा है 80 करोड़ का। फर्म सी को माल बेचा है 50 करोड़ का। इसके अलावा हाउस होल्ड को माल बेचा है 30 करोड़ का, मतलब कंज्यूमर सेक्टर को बेचा है 30 करोड़ का माल। और आखिर में है इनके पास जो माल नहीं बिका मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 10 करोड़ का। ये फर्म ए की बात है। फर्म ए के बाद दूसरा पॉइंट में मुझे फर्म बी की सेल्स, सेल्स ऑफ फर्म बी। मुझे फर्म बी की सेल्स दे रखी है। फर्म बी ने सी को माल बेचा है। फर्म सी को माल बेचा 70 करोड़ का। डी को बेचा है 40 करोड़ का, और 30 करोड़ के गुड किए एक्सपोर्ट।
30 करोड़ के गुड इंडिया के बाहर भेजे हैं और 5 करोड़ के गुड बेचे हैं गवर्नमेंट को। 5 करोड़ के गुड बेचे हैं गवर्नमेंट को। हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालनी है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। दोनों एंटिटी की फाइनल आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, कितने का माल बनाया इनने। फर्म ए ने 80 का माल बेचा है, 50 का सी को बेचा है, 30 का हाउस होल्ड को बेचा है। तो फर्म ए की ये टोटल सेल्स हो गई 160 और इसका माल नहीं बिका 10 करोड़ का। तो इसका मतलब फर्म ए ने माल बनाया है 170 करोड़ का। फर्म ए का वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट है 170 करोड़। फर्म ए का वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट वो है 170 करोड़। फर्म बी की बात करें, फर्म बी ने 70 करोड़ का माल बेचा सी को, 40 करोड़ का माल बेचा डी को, 30 करोड़ का माल किया एक्सपोर्ट और 5 करोड़ का माल बेचा है गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब टोटल जो प्रोडक्शन किया है फर्म बी ने वो किया है 70 प्लस 40 एक 10 एक 10 प्लस 30 एक 40 और 5 145। फर्म बी ने जो टोटल माल बनाया है वो बनाया है 145 करोड़ का, 145 करोड़। वैल्यू फाइनल आउटपुट फर्म ए का 170 करोड़ एंड फर्म बी का 145 करोड़। मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन निकालनी है वैल्यू एडेड कि फर्म बी ने कितनी वैल्यू ऐड की है। मेरा जीवीए एमपी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म बी का वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 145 करोड़ पहले ही निकाल चुके हैं, 145 करोड़ पहले निकाल चुके हैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो उसने पिछले प्रोड्यूसर से माल परचेज किया है। फर्म बी ने फर्म ए से माल परचेज किया था 80 करोड़ का, फर्म बी ने फर्म ए से माल परचेज किया है 80 करोड़ का, तो माइनस करेंगे 80 करोड़ और कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब मेरा जीवीएमपी आ गया 65 करोड़। दोनों आंसर मेरे आ चुके हैं। फर्म ए का वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 170, फर्म बी का 145 और फर्म बी का जीवीएमपी आ गया 65 करोड़। एक जो क्वेश्चन आया 2019 में सीबीएसई के एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स के फाइनल में 2019 में क्वेश्चन था, हमें निकालना था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेस एंड सैलरीज। हमें निकालना था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बाद हमें निकालना था वेजेस एंड सैलरीज। ये हमें निकालना था, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में क्या क्या एलिमेंट गिवन थे, हमें दे रखा था मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की जो थी 3500 करोड़। इसके बाद हमें गिवन था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो था 300 करोड़। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि था 14,000 करोड़। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स 3,000 करोड़, नेट एक्सपोर्ट्स 3,000। नेट एक्सपोर्ट्स के बाद एनएफआईए 700, ऑपरेटिंग सरप्लस 12,000, नेशनल इनकम 30,000, प्रॉफिट्स 500 और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमें गिवन था 11,000। ये हमें एलिमेंट गिवन थे। हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और वेजेस एंड सैलरी निकालना था। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आइटम है एक्सपेंडिचर मेथड का और वेजेस एंड सैलरीज आइटम है इनकम मेथड का। तो मतलब इनकम मेथड भी अप्लाई करना है यहाँ पे और एक्सपेंडिचर मेथड भी अप्लाई करना है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन कौन से फिगर मिसिंग हो जाते हैं या फिर कौन कौन सी वैल्यू निकल के आ जाती है। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला
GDP-MP is equals to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है यही क्वेश्चन की डिमांड है, यही निकालना था। GDP-MP हमें अब GDP-MP मिसेंगे और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिसेंगे। क्या मैं इस नेशनल इनकम से GDP-MP निकाल सकता हूं? क्या मैं नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम का एग्रीगेट है NNPFC, क्या इस NNPFC को GDP-MP में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल कर लेंगे। डेप्रीसिएशन प्लस कर लेंगे, NFIA माइनस कर लेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर लेंगे, तो मेरा GDP-MP निकल आएगा। नेशनल इनकम 30,000 है, मेरा NNPFC 30,000 है, जो मेरा डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन का अमाउंट, डेप्रीसिएशन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रीसिएशन इसमें गिवन नहीं है, डेप्रीसिएशन 0 मान लेंगे। NFIA मुझे गिवन है 700 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 300, तो इसका मतलब मेरा GDP-MP आ गया 30,400। मेरा GDP-MP आ गया 30,400। अब इस 30,400 को इस फॉर्मूले लिख दूंगा, 30,400 बराबर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 11,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 14,000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक मुझे निकालना है और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स मुझे गिवन है जो कि है 3,000। तो 11 और 14 25, 25 और 3 28, 28,000 इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 28 माइनस करेंगे तो बचेंगे केवल 2,400। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2,400, जो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 2,400, पर नहीं बुक में दे रखा है हमें, इसमें गिवन है 1,900, मतलब डेप्रीशिएशन कहीं है, डेप्रीसिएशन मुझे दिख नहीं रहा क्वेश्चन में कहाँ है। कोई एक आइटम मैंने ऐड सही किया है, 11, 14, 25, 2,400 डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अच्छा दे रखा है क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन, अपन ने लिखा नहीं है क्वेश्चन में, डेप्रीशिएशन दे रखा है। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 300 का, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये दे रखा है 300। अगर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यहाँ लिखेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 300, तो ये आ जाएगा कुछ 30,700। ये आएगा 30,700। 30,700 के बाद 30,700 GDP-MP आ गया 30,700। अरे यार टोटल में गलती है, 1 मिनट, ये टोटल दोबारा लगाएंगे। एक बार वापस में थोड़ा पीछे आ जाऊं, ये मैं इरेज कराऊंगा, टोटल में गलती हो गई थोड़ी, गर्मी ज्यादा है इसीलिए। देखें टोटल जो मेरा आएगा 30,000 प्लस 30,000 प्लस 300 और प्लस 300 जो हो गए 30,600, और ये 700 करेंगे माइनस, तो ये आएगा मेरा 29,900। जो मेरा GDP-MP है वो आएगा 29,900। अब GDP-MP रख दूंगा इस फॉर्मूले में, GDP-MP इस फॉर्मूले में 29,900 बराबर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 11,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 14,000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है और नेट एक्सपोर्ट्स 3,000। तो ये आ गया 11,000 और 14,000 24,000, 24,000 और 3,000 27,000, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1,900। अब ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 1,900। तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हम लिखना भूल गए थे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रीसिएशन। आ गया GDP-MP। दूसरा मेरा फिगर था पर वेजेस एंड सैलरी निकालने के लिए, वेजेस एंड सैलरी आएगा इनकम मेथड के अंदर NVFC,
NVAFC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। एनबीएफसी नहीं, एनडीपीएफसी। जो मेरा फॉर्मूला है इनकम मेथड का, इनकम मेथड का फॉर्मूला एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। मुझे एनएनपीएफसी गिवन है 30,000। इस एनएनपीएफसी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट कर लूंगा। एनएनपीएफसी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए केवल एनएफआईए माइनस करेंगे, तो 30,000 में से माइनस करेंगे 700, तो ये आ गया 29,300। 29,300 बराबर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल लूंगा मैं। ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे गिवन है 12,000 और मिक्स इनकम गिवन है 3500। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा 12 और 3 15,500। 15,500 माइनस करेंगे तो ये आएगा कुछ 13,800 शायद। 15, ठीक है 13,800। क्वेश्चन की डिमांड थी, हमें निकालना था वेजेस एंड सैलरी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, तो जितना भी मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आया है इसे ही मान लेंगे वेजेस एंड सैलरी, जो कि आया है 13,800। सेम उसी अटेम्प्ट में एक और सेट में जो क्वेश्चन आया था, इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर है 67, पेज नंबर है 433। हमें निकालना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निकालना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग सरप्लस। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है और निकालना है इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सरप्लस। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन गिवन है नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी गिवन है 50,000। इसके बाद गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि है 1,000। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, तो यही तो निकालना था। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि दे रखे हैं 17,000। प्रॉफिट्स 1,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12,500। वेजेस एंड सैलरी 20,000। डेप्रीसिएशन दूसरा नाम दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 700। मिक्स इनकम 13,000। मिक्स इनकम के बाद एनएफआईए 500 और नेट एक्सपोर्ट 2,000। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। निकालना क्या है? निकालना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका मतलब वापस इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। जीडीपी एमपी के लिए इस एनएनपीएफसी को कन्वर्ट कर लेंगे जीडीपी एमपी में, एनएनपीएफसी को कन्वर्ट कर लेंगे जीडीपी एमपी में। तो एनएनपीएफसी में ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन, एनएनपीएफसी में 50,000 में ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन 700। डेप्रीसिएशन के बाद इसमें लेस करेंगे एनएफआईए, क्योंकि क्वेश्चन में एनएफआईए गिवन है। लेस करेंगे एनएफआईए, एनएफआईए हमें दे रखा है
500 और ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है 1000। 1700 प्लस करने हैं, 500 माइनस करने हैं, तो नेट प्लस कर लें 1200, तो ये आ गया 51,200। जीडीपी एमपी आ गया 51,200। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यही निकालना है, गवर्नमेंट वाला दे रखा है 17,000। ग्रॉस डोमेस्टिक गिवन है, सॉरी गवर्नमेंट वाला दे रखा है 12,500। ग्रॉस डोमेस्टिक 17,000, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मिंग 17,000 और नेट एक्सपोर्ट्स जो हमें गिवन है 2,000। तो ये आ गया 15, 12,500 और 17, 29,500 प्लस 2,000, 31,500। और 31,500 माइनस करेंगे 51,200 में से, ये तो ये कुछ आएगा मेरे ख्याल से 19,500। 19,500 आ गई एक्स की वैल्यू। 19,500 नहीं, 19,700 वैल्यू आ गई। 19,700 एक्स की वैल्यू आ गई 19,700, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया 19,700। दूसरा निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो फिर इनकम मेथड का फॉर्मूला एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। एनडीपीएफसी निकालने के लिए एनएनपीएफसी को कन्वर्ट एनडीपीएफसी निकालने के लिए एनएनपीएफसी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल एनएफआईए माइनस करके। तो एनएनपीएफसी 50,000 में से माइनस कर लेंगे एनएफआईए 500, ये आ गया 49,500 बराबर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 20,000, केवल वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, इसके अलावा और भी कोई आइटम नहीं है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर या फिर रिटायरमेंट पेंशन वगैरह। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और मिक्स इनकम गिवन है। मिक्स इनकम 13,000 है शायद, हाँ 13,000। मिक्स इनकम है 13,000, तो ये हो गया 20 प्लस 13 33, 33 माइनस करेंगे 49,500 में से, तो ये वैल्यू आ गई 16,500। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 16,500।